हेलो बच्चों, उत्तराखंड की डिमांड काफ़ी समय से हो रही थी और मैं उत्तराखंड में रहता हूं तो स्टूडेंट को और एक्सपेक्टेशन होती है कि यार उत्तराखंड का कट ऑफ सर आप बता दो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड का कट ऑफ और इसमें मैं डिटेल बताऊंगा। जो आखिरी राउंड का कट ऑफ है ना, वो अक्सर ज़्यादातर सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज जो है अल्मोड़ा का, वहीं पे गया है। तो किसी किसी को किसी सब कैटेगरी में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है, किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी भी मिला है, लेकिन वो एक महज इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन जो लोअर कट ऑफ होता है वो हमेशा एक रेफरेंस नहीं माना जा सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिकॉज लोअर जो थर्ड राउंड पे होता है ना, लोअर कट ऑफ उसी को कहते हैं, या आखिरी राउंड इस ट्रे में। अब आखिरी राउंड में किसी एक बच्चे को एक सीट अलॉट हुई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो किसी बच्चे को 580 पे एक सीट अलॉट हुई है, बट उससे पहले आखिरी सीट अलॉट हुई है 590 पे। अब एक सीट अलॉट हुई 580 पे, तो 580 रेफरेंस नहीं है, 590 रेफरेंस है। और इस साल कट ऑफ ऊपर उठने वाला है। ऑल इंडिया में लगभग वो रैंक हो सकती है जो इस साल, जो लास्ट ईयर थी, लेकिन मार्क्स सर्टेनली बढ़ेगा। अब ये अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं? कोई लोग कह रहा है 10 बढ़ेगा, कोई कह रहे हैं 20 बढ़ेगा। मेरे हिसाब से 20 मार्क्स मान के चलो बढ़ेगा तो आप थोड़ा कंफर्टेबल रह सकते हो। अब किसी को लगता है यार अगर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज आ गया तब क्या होगा? तो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज आने से 85 सीट्स स्टेट को मिलेगा, 15 ऑल इंडिया में जाएगा। 85 जो स्टेट में मिलेगा उसमें 50% रिजर्वेशन है, तो 42.5 या 43 मान लो आपको। अनरिजर्व में आ गया, उसमें 10% EWS है, एंड देन आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मान लो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, वो जो 20 नंबर था उसको शायद घटा के 10 कर दे। लेकिन लास्ट ईयर के मार्क्स पे इस साल कॉलेज मिलना, इवन इफ हरिद्वार खुल जाए, मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन आई विश कि मिल जाए, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा उत्तराखंड के सारे स्टूडेंट जो 500 से ऊपर हैं, जिनके नंबर 500 से ऊपर आ रहे हैं, वो मेरे यहाँ एक रैंक इनरिचमेंट बैच बनता है जिसमें लगभग 100% सिलेक्शन है। इस साल एक स्टूडेंट उसमें से 700 स्कोर कर रही है, जो हमने करके दिखाया है कि ड्रॉपर स्टूडेंट भी 700 नंबर ला सकता है। जनरली लोग कहते हैं ड्रॉपर सिर्फ सेलेक्ट होता है 650 लाता है, 670 80 बहुत ज़्यादा हो गया तो। लेकिन हमने करके दिखाया कि ड्रॉपर 700 ला सकता है। 672 676 के कई स्टूडेंट हैं, उसी बैच से हैं। कुछ बच्चे पूरे साल जो एवरेज या डाउन परफॉर्म कर रहे थे, वो भी आउट परफॉर्म किया एग्जाम में, क्योंकि हमने रिगरस टेस्टिंग की। तो अब इस चैनल पे चलो शुरू कर लेते हैं कट ऑफ का खेल लास्ट ईयर का। उसके हिसाब से आप रैंक वही रखिए, मार्क्स थोड़ा बहुत बढ़ा लीजिए, 10 नंबर 20 नंबर। लेकिन यार एक बच्चा मेरे से आज मिला, कहने लगा सर आप काउंसलिंग करेंगे तो भी 424 SC कैटेगरी में नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार 424 SC कैटेगरी मिल सकता है आपको, लेकिन काउंसलिंग कोई भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काउंसलिंग कोई भी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर 411 414 गया था, फर्स्ट राउंड में 424 गया था SC का, लेकिन बड़ा ओपन होता है सिस्टम। मेरे काउंसलिंग करने से, आपके करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को एक्सप्लोर करिए बाकी चीज़ों के लिए भी। लास्ट ईयर मैं शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा अपना सीक्वेंस अनरिजर्व से शुरू कर रहा हूँ जैसा करता हूँ। अनरिजर्व वुमेन कैटेगरी को 587 पे अलॉट हुआ था, उस बच्चे की रैंक थी 36,890। अनरिजर्व वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट को 428 पे क्लोज हो गया था। अनरिजर्व PWD 136 पे क्लोज हो गया था बच्चे का जो कॉलेज अलॉट हुआ था। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 584 पे क्लोज हुआ था राउंड 3 में 39,068 पे, 590 ही मान के चलो। अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर 307 पे क्लोज हुआ था। ये जो सब कैटेगरी है ना, वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, फ्रीडम फाइटर, DPW, ये रिस्की है, इस पे आप श्योर सेफ नहीं मान सकते। ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत छोटा सैंपल साइज होता है, 1-2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, 2-4 बच्चे इधर उधर हो गए तो गड़बड़ हो जाता है। तो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर 307 पे अलॉट हुआ था। अनरिजर्व DPW डिफेंस पर्सनल वार्ड अलॉट हुआ था 542 पे, 70,554 रैंक पे। अब आ जाते हैं OBC में अगर मैं बात करूं, नॉर्मल वुमेन कैटेगरी लड़कियों का 573 पे अलॉट हुआ था और 46,873 और ये
उसके बाद ओबीसी ओपन कैटेगरी 572, ये सब राउंड 1 का था, मेरे सामने राउंड 1 ही रखा हुआ है। हो सकता है इसके बाद अलॉटमेंट नहीं हुआ, मैं बाद में और क्लियर करके बता दूंगा। आज मैंने एक डेटा अपना निकाला था, इसी बेसिस पे बना रहा हूँ। आई होप डेटा करेक्ट होगा, एक आध अगर गड़बड़ होगा तो प्लीज़ करेक्ट कर देना मुझे, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, इस साल वाला तो श्योर ही है। तो ओबीसी ओपन में 572 47,241 पे शोभन सिंह जीना कॉलेज मिला था। ओबीसी फ्रीडम फाइटर 176 पे गया था। ओबीसी वुमेन में बता चुका हूँ। ओबीसी डीपीडब्ल्यू डिफेंस पर्सनल वार्ड देखो 564 पे चला गया। इसके बाद आ जाते ईडब्ल्यूएस ओपन में गया था 568 49,866। ईडब्ल्यूएस वुमेन में एक नंबर ज़्यादा 569 पे गया था 49,272। ईडब्ल्यूएस डीपीडब्ल्यू पे 442 पे गया था और 442 मतलब 1,73,117 ऑल इंडिया रैंकिंग पे। अब आ जाते एससी कैटेगरी वुमेन में गया था 414, राउंड 3 में 2,10,000 के आसपास रैंक सामने है स्क्रीन पे। एससी ओपन कैटेगरी 411 पे गया था 2,13,960। एससी फ्रीडम फाइटर 121 पे गया था 11 लाख के आसपास रैंकिंग थी। एससी डीपीडब्ल्यू 267 पे गया था 5 लाख से ऊपर रैंकिंग थी। आ जाते एसटी वुमेन में गया था 387, 2.5 लाख से ऊपर रैंक थी। एसटी ओपन में गया था 389, ये भी करीब 2.5 लाख के आसपास 2,47,000 रैंक थी। अब आ जाते हैं एसटी में और कोई कैटेगरी नहीं है मेरे सामने। सो इट वाज ऑल। अगर हम रैंक वाइज, मेरे पास 2022 का भी कट ऑफ है, तो अगर हम रैंक वाइज 2022 को देखते हैं तो बहुत डिफरेंस नहीं दिखता है। लेकिन स्टेट छोटा है तो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है, मेजर डिफरेंस। बट अगर मैं अनरिजर्व की बात कर लूँ, ओपन में तो 39,000 लास्ट ईयर गया था और उससे पहले अनरिजर्व ओपन में 32,000 गया था, तो उस हिसाब से तो नीचे गया लास्ट ईयर। तो सीट सैंपल छोटा होने से थोड़ा कट ऑफ इधर उधर हो सकता है। उत्तराखंड के बारे में इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं बोल पाता। रीजन क्या, छोटा सैंपल साइज है, 550 सीटें हैं, बढ़ गई तो 650 सीटें। बच्चे खूब पढ़ रहे हैं। अब देहरादून में दुनिया भर की सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गई हैं। हल्द्वानी में आ गया, हरिद्वार में आ गया, रुद्रपुर में आ गया, काशीपुर में आ गया, तो ऋषिकेश, उधर श्रीनगर तक में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गई हैं। तो और बच्चे भी बहुत पहाड़ के इधर उधर पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, मेरिट उछाल मार रही है। अब सोचो ना, मेरे यहाँ एक स्टूडेंट 700 आया, अब 700 वाली बच्ची तो ट्राई करेगी, ओबीसी में भी है, एम्स ऋषिकेश। लेकिन हाँ, जिनके 650 से नीचे हैं उनको तो बाहर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तो देहरादून ही चूज़ करेंगे या हल्द्वानी चूज़ करेंगे। इससे कट ऑफ में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच। अपने सजेशन जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर हाँ अच्छे स्कोर आ रहे हैं 500 से ऊपर, तो मेरे रैंक एनरिचमेंट बैच में आइए। 500 प्लस वालों को सिर्फ कितनी फीस है, 50,000 प्लस जीएसटी। 575 प्लस वालों को 25,000 प्लस जीएसटी। और बाकी टारगेट बैच भी मेरे यहाँ काफ़ी ठीक ठाक होता है, विद फुल सेटिस्फैक्शन और मस्त टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज। इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।